स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए 5 क्वेश्चंस, और जो ये क्वेश्चंस दिख रहे हो आप यहां पे देखो क्वेश्चंस, ये जो 5 क्वेश्चंस है वो आता है आपको। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चंस आता नहीं है, लेकिन आपको करना है टाइम को सेव। और 5 क्वेश्चंस पे मैं 5 ट्रिक्स बताने वाला हूं। फिलहाल मैं 2 ही ट्रिक्स बताऊंगा आज, क्योंकि ज्यादा ट्रिक्स बताने पे क्वेश्चंस कम होंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, तो जब भी आप क्वेश्चंस देखते हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो शायद आप लोगों ने भी कैसे किया है क्वेश्चंस को, ये डिवाइड किया होगा, u बाई वी के फॉर्म में है, तो क्वेश्चंस काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको टाइम भी सेव करना है। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, तो मुझे पैटर्न का यूज करना है। पैटर्न क्या है, देखो आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे a एफ एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एफ एक्स प्लस डी, सो यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का साइन है ए बी सी डी और एफ प्राइम एक्स डिवाइडेड बाई सी एफ एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। जब भी ट्रिक्स में क्या होता है, अगर आपने पैटर्न को मिस कर दिया तो क्वेश्चंस पूरे रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए ट्रिक्स जब भी आप पढ़ते हो, लॉन्ग टाइम के लिए सीखना है, तो एक क्वेश्चन करो और उस पर जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में बनते हैं सब करते जाओ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टाइप नंबर 1 क्वेश्चन का टाइप क्या होने वाला है, ए एफ एक्स, यहां पे देखो ए एफ एक्स प्लस बी, और डिवाइड में जो है देखो यहां पे सी एफ एक्स प्लस डी। ए बी सी डी क्या है, कोफिशिएंट है, तो जो ए एफ एक्स जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स जो न्यूमरेटर में है ए एफ एक्स, सेम यहां पे फंक्शन है। तो मुझे करना कुछ भी नहीं, देखो ए बी सी डी ऐसे लिख दिया है, उसका डिटर्मिनेंट जो एफ एक्स दिया है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, और जो नीचे दिया हुआ है जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करना है। फिर से मैं बता रहा हूं, क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान रखना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। जब भी आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हो तो आपके दिमाग में बैठता है काफी हार्ड है, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्या है, सिंप्लीफिकेशन हार्ड है। सो फर्स्ट स्टेप टू सिंप्लीफाई द फंक्शन, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट। तो फर्स्ट हमने जैसे ही देखा तो मुझे क्या लगा कि ये किस पे है, ये हमारा पैटर्न में है। यहां पे देखो log x है, यहां पे भी log x है, कुछ भी नहीं दिया है, तो इस समझो कि बेस यहां पे यही है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे डिटर्मिनेंट निकालूंगा 3 8 माइनस 7 9, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन एक्स, और नीचे हमारे पास क्या है, इसी का स्क्वायर है। तो आंसर हमारे पास रेडी हो गया है, आंसर हमारे पास रेडी हो गया है। डिटर्मिनेंट आपको निकालने आता है, क्या करोगे आप, 27 प्लस 56, यहां पे x हो गया, और इसको माइनस 7 है, log x प्लस 9 को आप होल स्क्वायर निकाल दोगे। दिस इज आवर आंसर। बाकी तो आपको आता ही है। आ रहा है समझ में? कुछ डाउट है तो बोलो आप लोग यहां पे। तो ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट। जब भी क्वेश्चंस में दिया है, जब भी क्वेश्चंस में दिया रहे, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आरएन सेम टाइप का क्वेश्चन है। मुझे चेक क्या करना है कि पैटर्न में है या नहीं। अगर एक बार क्वेश्चन पैटर्न में आ गया, उसके बाद डायरेक्टली सॉल्व करना है। इतने बार दिमाग में बैठा ए एफ एक्स प्लस बी सी एफ एक्स प्लस डी, ऐसे न्यूमरेटर डिवाइडर डिनोमिनेटर है। तो जनरली हम करते क्या है कि हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्टली यू बाई वी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है, करोगे तभी भी आएगा आंसर, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन इससे फास्ट हो रहा है, इससे फास्ट हो रहा है। सेम देखो यहां पे देखो, अब मुझे इस क्वेश्चंस में करना क्या है, क्वेश्चंस में ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चंस, तो आपको क्या है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, इसलिए आपको पैटर्न में कन्वर्ट करना है। आप डायरेक्टली आप यहां पे लिख सकते थे 3 cos x प्लस 2, और यहां पे क्या लिखोगे, cos x माइनस 5। यहां पे a क्या है 3, b क्या है 2, c क्या है 1, और d क्या है माइनस 5। कर लो सॉल्व। आ रहा है समझ में? तो ये रहा हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा रिकॉल करना है, क्योंकि हर चैप्टर के 10-15 ऐसे ट्रिक्स रहते हैं क्वेश्चंस, उस पे अगर क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपका टाइम काफी सेव होता है, और ऐसे आते ही हैं 100%। 10% क्वेश्चंस ट्रिक्स पे ही रहते हैं,
क्योंकि उसको पकड़ना है, क्योंकि उनको मालूम है कि आपको आता है क्वोशिएंट रूल, वो तो क्लास 11 से सीख रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, जब भी हमने इंप्लिसिट फंक्शन बताया था, एक्सप्लिसिट फंक्शन बताया था, तो हमने अच्छे से डिफिनेशन बताया था कि व्हाट इज इंप्लिसिट फंक्शन, व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट फंक्शन व्हेन टू फंक्शन कैन नॉट बी सेपरेटेड, जैसे sin xy प्लस y इज इक्वल टू 0, हियर x एंड y कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो जब मैंने डिटेल में पढ़ाया था इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट, काफी एग्जांपल दिया था उसमें। अभी ये जो क्वेश्चन दिया रहा है इंप्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, तो जब भी इंप्लिसिट क्वेश्चन हम करते थे तो हमने क्या बताया था कि मुझे कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और लास्ट में मुझे क्या करना है, dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और बाकी जितने भी वैल्यू आ रहे हैं उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो। लेकिन यहां पे कुछ और करना है। सेम क्वेश्चन जो दिख रहा है ये आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा। नॉर्मल वे से जब भी सॉल्व करोगे तो आपका टाइम ज्यादा लगने वाला है। बोर्ड में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ट्रिक्स यूज नहीं करना है, मैं भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर वहां पर टीचर को मालूम नहीं होगा तो वो क्या है, कट कर देंगे, क्योंकि बोर्ड में ऐसा दिया नहीं है आर डी शर्मा में, आपके एनसीईआरटी में या जो स्टेट बोर्ड का बुक है। लेकिन आपको आंसर चेक करने के लिए भी इजी है, और सेकंड क्या है, आपका टाइम सेव हो रहा है। तो जब भी क्वेश्चंस को पिक करना है आपको, आवर फर्स्ट एम टू जस्ट आइडेंटिफाई कि इसका पैटर्न है तो है क्या, कैसे फाइंड करना है कि कौन से पैटर्न में सूट हो रहा है। तो मैंने जब भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताया था तो मैंने क्या बताया था कि जब भी देखो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, सो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। जब भी कोई आएगा तो यहां पे मैंने जैसे ही देखा तो मुझे क्या लगा कि ये इंप्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, और इसके लिए पैटर्न क्या है कि जब भी ऐसे रहेगा, देखो आप यहां पे मैंने लिखा हुआ है, इसको ऐसे मैं लिख रहा हूं, देखो आप, इफ फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यहां पे देखो एक्स वाई के टर्म में भी है, इंप्लिसिट फंक्शन है, यस सर नो, मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग को इंजीनियरिंग में पढ़ना है, यस सर नो। तो सबसे फर्स्ट टास्क जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट, जब भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि डायरेक्टली कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा है, पहले कंफर्म करना है कि उस पैटर्न पे फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर उस पैटर्न पे फिट बैठ गया देन यू हैव टू थिंक अबाउट ट्रिक्स। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये फिट बैठ गया, क्योंकि एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 दिया है, इट शुड बी इंप्लिसिट फंक्शन, यस दिस इज इंप्लिसिट फंक्शन। हाउ टू सॉल्व इंप्लिसिट फंक्शन हमने किया हुआ है, बट यहां पे मुझे ट्रिक्स यूज करना है। मुझे लास्ट आंसर क्या आते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स यहां पे लिख दूंगा, लिख दिया। यहां पे माइनस एफ एक्स दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो उसमें हम क्या करते थे, dy बाई डी एक्स निकालते थे डायरेक्टली, तो उसमें x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। यहां पे क्या है, दो फंक्शन है एक्स वाई, तो फर्स्ट टाइम में क्या करना है, माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एफ वाई दिया हुआ है, एक ही बार माइनस है ऊपर, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, पहले मैंने माइनस लगा दिया यहां पे। एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, कीपिंग वाई कांस्टेंट। एफ वाई का मीनिंग क्या होता है, कीपिंग एक्स कांस्टेंट। आ रहा है समझ में, एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, कीपिंग वाई कांस्टेंट। मतलब हम लोग को वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया। वाई क्यू हमारा क्या कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे हम कांस्टेंट ही ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं लिखना है 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y कांस्टेंट। तो मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया। यहां पे देखो 2y को हम मैंने कांस्टेंट बाहर लिया, x का क्या होता है 1, साइन y यहां पे क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, मतलब आगे 0 प्लस 0 ऐसे दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूं। नीचे क्या कर रहा है मुझे, एफ वाई मीन्स क्या करना है, एक्स को कांस्टेंट रखना है, वाई क्यू को क्या लिखोगे 3y स्क्वायर, एक्स को यहां पे 0 था
आपको टर्म में समझ में आना चाहिए किसको हमने जीरो किया, इसलिए मैं 0 प्लस ऐसा लिख रहा हूं। यहां पे क्या कर रहा है, कीपिंग 2x कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विल बी 1, sin y का डिफरेंशिएशन cos y, और ऐसे करके हमने डायरेक्ट आंसर्स निकाल दिया। कोई भी दुनिया का ऐसा मेथड नहीं है कि इतने फास्ट और एक्यूरेट आंसर है, गलती होने का भी चांसेस रहता है। अगर आप कन्वेंशनल वे से यूज करोगे तो रिक्वायर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको काफी स्टेप्स करना पड़ता है, तो गलती होने का भी चांसेस रहता है, ऐसा है। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। यहां पे गलती होने का क्या चांस है, -fx है, मतलब ये ब्रैकेट में ऐसे लिखना है। आ रहा है समझ में, सिली मिस्टेक्स गुड साइन नहीं है। आ रहा है समझ में, कभी भी ऐसे माइनस करके, -fx है हमारा फॉर्मूला, क्या है -fx और fy। इसका x का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। ये हमको आपने ही पूछा था ना पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्शियली हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, हमने एक को कांस्टेंट कर रहे हैं दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ऐसा है। एनी डाउट, कुछ भी डाउट है तो पूछो आप लोग यहां पे। सेकंड ट्राई करो आप लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब जाके देखोगे आप तो काफी क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन पे, तो टाइप देखो और सॉल्व करो। ये क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।